अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी का बटन या बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में सियासत जो है वो न सिर्फ दिन ब दिन सियासी मैदान गर्म हो रहा है, बल्कि देखा यह है कि सियासत में जो शाइस्तगी का अंसर था वो ख़त्म होता जा रहा है। ऐसे लगता है कि जैसे मौसम बदलते ही ये मौसम आ गया गद्दारों का मौसम। जिस तरह पाकिस्तान में आम का सीज़न होता है, माल्टे का सीज़न होता है, अंगूर का सीज़न होता है, इसी तरह ऐसे लगता है कि आजकल पाकिस्तान में गद्दारों और गद्दारी के तमगे बांटने का मौसम है। हर उस शख्स को गद्दार करार दिया जाता है जो कि हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करे, जो अपने इजहार राय करे, इजहार ख्याल करे, चाहे वो असम्बली के फोरम पर हो। अब ताज़ा तरीन खबर यह है कि अयाज सादिक पर गद्दारी का मुकदमा चलाने पर गौर किया जा रहा है। आर्टिकल 6 पर यह बयान किसने दिया है? वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर एजाज शाह ने। एजाज शाह को यह बयान देने से पहले 10 मरतबा सोचना चाहिए कि जिस शख्स को अदालत से गद्दारी के मुकदमे में सज़ा हुई है वो दुबई में मज़े लूट रहा है और आपकी पास हिम्मत नहीं है, जुर्रत नहीं है कि आप उसको वतन वापस लाने के इक़दाम के बारे में भी सोच सकें। दूसरी बात यह है कि आपको शायद इल्म होगा कि पाकिस्तान का एक कानून है कि आप ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट और फ्लोर ऑफ द असम्बली अगर कोई बात करते हैं तो वो कानून की गिरफ्त के काबिल नहीं होती। ये उनकी मुझे समझ नहीं आती कि वज़ीर दाखिला जैसा शख्स इतना कम इल्म है, उसको कानून का इल्म नहीं। बात यह है, जो तशवीश की बात है वो ये है कि आपने अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूँ, शायद सुन भी लिया हो, कि अब मुस्लिम लीग नून एक फोर्स तश्कील दे रही है जिसका नाम रखा गया है शेर जवान फोर्स। और इस फोर्स की बराह रास्त क़यादत करेंगी जनाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा। और इस फोर्स के बनाने के लिए तमाम खदोखाल वज़ा कर दिए गए हैं और ये फोर्स मुस्लिम लीग नवाज शरीफ और मरियम नवाज का हरावल दस्ता होगी। ये फोर्स जिस तरह इसके नाम से जाहिर है कि शेर जवान फोर्स, यानी ये शेर जवान फोर्स जो है ये यूथ पर ही मबनी होगी, जवान होंगे इसमें। लेकिन ये इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि हमारी हुक्मरान जमात PTI ने ऑलरेडी बना रखी है टाइगर फोर्स, और टाइगर फोर्स से आजकल ऐसे मुतनाज़ा काम लिए जा रहे हैं। टाइगर फोर्स के कन्वेंशन से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा था कि नवाज शरीफ मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मुंह पे या दाढ़ी तो उनकी है नहीं लेकिन चेहरे पर हाथ फेर कर ये धमकी दी थी। फिर टाइगर्स को कहा था कि वो जाएं दुकानों पर छापे मारें, मिलों पर छापे मारें, लोगों के कारोबार पर जाके कीमतें नोट करें, ये वो जो कि सरीहन गैर कानूनी काम है। कोई भी आम शख्स, किसी भी दुकानदार किसी भी जगह पर छापा नहीं मार सकता। और आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि टाइगर फोर्स की दुर्गत जो गुज़श्ता दिनों बाजोड़ में बनाई गई, जब वो किसी कारोबारी मरकज़ पर छापा मारने के लिए गए, वो तो जाहिर है वो तो कबायली इलाका है, वहाँ के लोग तो माफ़ नहीं करते। इसी तरह फैसलाबाद में इनके साथ इस तरह हुआ, लाहौर में हुआ, मुल्तान में हुआ, दीगर इलाकों में भी। तो ये तो ऐसे है कि जैसे आप पाकिस्तान में अफरा तफरी या अनारकी फैलाने की बात करते हैं। लेकिन इसके जवाब में अब मुस्लिम लीग नवाज ने भी ठान ली है कि वो अपनी शेर जवान फोर्स बनाएंगे। और मैं आपको इस बात के हवाले से बताऊंगा कि ये अब पंजाब में पहले इस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं होती थी। पंजाब एक लिहाज से वो रिएक्शनरी सूबा नहीं था, चाहे वहाँ पर कोई भी जमात जो है बरसर इक़्तिदार हो या कोई भी जमात पॉपुलर हो। माजी में हमने देखा है कि पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुन थे वो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि मुनज़्ज़म थे, मुत्तहिद थे, उनमें जोश था, जज्बा था, रिएक्शनरी थे, ख़ास तौर पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद। लेकिन उसके बाद हमने देखा है कि पंजाब का जो आम जो एक रवैया था वो ऐसा था कि प्रो एस्टैब्लिशमेंट। अब पहली मरतबा पंजाब की जो बड़ी मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं, यानी PTI के अलावा जो मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, जमीयत उलमाए इस्लाम है, या जो दीगर पार्टियां हैं, दे हैव बिकम एंटी एस्टैब्लिशमेंट। ये अब एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो गई हैं और वहाँ के नौजवान में जब से
पाकिस्तानी हुक्मरानों ने मियाँ नवाज शरीफ को और मुस्लिम लीग नून के बड़े रहनुमाओं पर गद्दारी के इल्ज़ामात और उनको गद्दारी के तमगे बांटने शुरू किए हैं, गद्दारी के सर्टिफिकेट देना शुरू किए हैं। उसके बाद से उनमें एक शदीद गम गुस्सा और रिएक्शन पाया जाता है। गुज़श्ता रोज़ ही जब अयाज सादिक के खिलाफ लाहौर में उनके हलके में बैनर लगाए गए, तो बैनर अहले अवाम, अहले हल्का, और जिस शख्स ने वो बैनर लगवाया उसमें इतनी अखलाकी जरूरत नहीं थी कि वो अपना नाम लिखवा दे, अपनी पार्टी का नाम लिखवा दे, लेकिन ये नामालूम अफराद की जानब से, महकमा ज़राअत के अफराद की जानब से, या शायद हुकूमती कुछ ऐसे शाह से ज़्यादा शाह के वफादार लोग हों, उन्होंने ये बैनर लगवाए। लेकिन मेरा ख्याल है आनन फानन कोई 1 घंटे के अंदर मुस्लिम लीग नून के वर्करों और अयाज सादिक के सपोर्टरों ने ये बैनर उतार दिए। लेकिन पहले तो ये घटिया हरकत की नहीं जानी चाहिए थी। अब ये कहा जा रहा है कि अयाज सादिक के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा बनेगा, तो गद्दारी के मुकदमे से पहले भी बनते रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, जो पाकिस्तान में सर्व करते हैं, कोई भी गद्दार नहीं हो सकता। लेकिन मुकद्दस गाय भी कोई नहीं होनी चाहिए। अगर किसी शख्स को इस मुल्क में आज़ादी से बात करने का हक नहीं है, अब गद्दारी का मुकदमा बनाना है आपने माफ़ कीजिएगा, तो फवाद चौधरी पर बनाए, जिसके बयान को इंडिया में इतना ज़्यादा उछाला जा रहा है, और जो FATF में एक दिन हमारे सामने रखा जाएगा। जी पाकिस्तान के वजीर ने कहा है कि पाकिस्तान ने पुलवामा में घुसकर इंडिया को मारा। पुलवामा इज़ अ वेरी सेंसिटिव इशू, पाकिस्तान अपने आप को इससे अलग कर चुका है। लेकिन ये भी क्या कहा जा रहा है कि स्लिप ऑफ द टंग थी, फवाद चौधरी की ज़बान फिसल गई। एक तो समझ नहीं आती, मुस्लिम लीग के टॉप PTI के जो टॉप रहनुमा हैं, इमरान खान से लेके नीचे तक सबकी ज़बानें ही फिसलती हैं। खुदा जाने ही अपनी ज़बानों, एक्चुअली जब आप अपनी ज़बान का इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे तो फिसल जाएगी। बाद वक्त मैं आपसे बात कर रहा होता हूँ, मैं भी फंबल कर जाता हूँ, मेरी भी ज़बान बाद वक्त स्लिप हो जाती है, लेकिन इस तरह की ज़बान स्लिप नहीं होती। ये स्लिप ऑफ द टंग ये था आपका कोई एक लफ्ज़ गलत अदा हो गया। जैसे अभी मैंने कहा PTI को के बजाय मुस्लिम लीग नून कह दिया, ये दिस इज स्लिप ऑफ द टंग। लेकिन मैं पूरा एक तवातुर से, तसलसल से एक फिक्रा बयान कर दूं, दिस इज नॉट स्लिप ऑफ द टंग। अब मैं जर्मनी और जापान का बॉर्डर मिला दूं तो ये जबान फिसलना नहीं होती, ये नाअहली होती है, नालायकी होती है। मैं अगर पाकिस्तान में ये कह दूं कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उनको अपोजिशन से मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी, उन्होंने ये करके बड़ी गलती की है, तो ये 2 सत्रों का फिक्रा है, तो इस पर यह जुमला है, इस पर इसको ज़बान फिसलना आप नहीं कह सकते। लेकिन अब जाहिर है जब आपकी ज़बान फिसलने की आदी हो तो ज़बान ने फिसलना ही होगा। लेकिन बात वही करता हूँ कि ये जो टाइगर फोर्स और शेर जवान फोर्सेस बनाई जा रही हैं, कहीं ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता, जिस तरह एक जनरेशन ऊपर वाले जो सियासतदान हैं, जो सीनियर सियासतदान हैं, वो आपस में दस्तों गिरबां हैं, और नीचे जो यंगर जनरेशन है वो टाइगर फोर्स और शेर जवान फोर्स बन के मुस्तकबिल में वो एक दूसरे के खिलाफ नबर्द आजमा या मुकाबल खड़े हों, और इससे पाकिस्तान और पाकिस्तानी यूथ और पाकिस्तान की दाखिली सियासत और सलामती को कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि खुदा न खास्ता इससे मुल्क में मज़ीद डिवीजन आएगी। लेकिन अब आप क्या कहें, जब हुकूमत अपोजिशन की तर्ज की सियासत करे और जब अपोजिशन को दीवार के साथ लगा दिया जाए, कॉर्नर में धकेल दिया जाए, तो फिर मरता क्या ना करता। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।